जय हिंद दोस्तों, दक्षम मिलिट्री स्कूल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बच्चा भर्ती के बारे में, जो कि आपकी 5 से 8 फरवरी बेंगलोर में होने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आर्मी के अंदर या डिफेंस फोर्सेज जैसे कि नेवी और एयर फोर्स के अंदर ये बच्चा भर्ती है क्या। अगर हम 2008 ओलंपिक की बात करें तो 2008 ओलंपिक जो कि चाइना के अंदर हुआ था और वहाँ पे हमारी इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस ना रहने की वजह से उसके बाद में कमेटी बनाई गई, जिसने ये डिसीजन लिया कि अगर हम स्कूल्स के बच्चों को जो एज ग्रुप 8 ईयर है या 8 अबव है उस ईयर से ही बच्चों को नर्चर करना स्टार्ट करें और स्पोर्ट्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करें तो हम फ्यूचर में एशियन गेम्स और ओलंपिक में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम इंडिया में है वो है अनएम्प्लॉयमेंट की। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट अवेलेबिलिटी नहीं है, तो पेरेंट्स का कहीं ना कहीं कंसर्न आता है कि अगर बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा करता है दैट्स गुड इनफ, लेकिन हर कोई बच्चा एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स में नहीं जा सकता है, तो उसके लिए क्या होगा, उसका फ्यूचर सिक्योर कैसे होगा। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आगे आती है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। अभी क्या होता है कि 8 से 14 साल के बच्चों की भर्ती होती है डिफरेंट सेंटर पे। ऑल ओवर इंडिया लगभग 18 सेंटर्स पे ये आर्मी की भर्ती होती है। रिसेंटली अभी नेवी और एयरफोर्स ने भी ये भर्ती स्टार्ट की है, जैसा कि अभी अगस्त के अंदर ये भर्ती दिल्ली के अंदर थी एयरफोर्स स्टेशन पर। तो 8 से 14 साल के बच्चों को ये भर्ती के लिए लेते हैं और उनको किसी पर्टिकुलर गेम के लिए तैयार करते हैं। जैसे ही बच्चे की उम्र 17 साढ़े 17 साल होती है तो उसको वो आर्मी में इंडक्ट कर लेते हैं और बच्चा वहाँ पर आर्मी में इंडक्ट होने के बाद में एज अ सोल्जर वहाँ पे इंडक्ट होता है और उसके बाद में वो अपना स्पोर्ट्स कंटिन्यू करता है। लेकिन अगर बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर पा रहा है, वो नेशनल गेम इंटरनेशनल गेम्स नहीं खेल पा रहा है, तो कम से कम हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है उसे एक सशक्त नागरिक, एक सशक्त सेनानी मिल रहा है। तो इसलिए वो एक बेसिक जो 8 से 14 साल के बच्चों को लेना स्टार्ट कर दिया है। और एक बात हमें और समझनी होगी कि ये जो भर्ती होती है, ये बच्चा भर्ती के नाम से जो होती है बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी के, तो ये जो अग्निवीर भर्ती है उसकी तरह नहीं है। ये भर्ती 4 साल या 5 साल के लिए नहीं होती है, क्योंकि अगर स्पोर्ट्समैन है बंदा कोई तो वो फुल ईयर के लिए, लाइफ टाइम के लिए सर्व करता है और रिटायरमेंट के बाद में उसको पेंशन भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं, देखिए मेरे पास में नोटिफिकेशन है जो कि हमारी बीएससी की बच्चा भर्ती आने वाली है बेंगलोर में, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये आर्मी स्पोर्ट्स बॉयज इंडक्शन रैली एट एमईजी सेंटर बेंगलोर, जो कि आपकी कंडक्ट होनी है 5 से 8 फरवरी 2024। ये भर्ती आपकी होगी एमईजी सेंटर बेंगलोर के अंदर। और कब होगी ये? 5 से 8 फरवरी 2024। तो 5 से 8 फरवरी 2024 को आपकी ये भर्ती होनी है। इंडक्शन रैली फॉर द सिलेक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग यंग बॉयज इन द बॉक्सिंग, हॉकी, सेलिंग एंड स्विमिंग। तो यहाँ पर 4 गेम लिए गए हैं। कौन कौन से गेम हैं? बॉक्सिंग, स्विमिंग, सेलिंग, ये भी नाविक के लिए होता है। और उसके बाद में चौथा गेम है हॉकी। तो इन 4 गेम्स में बच्चे लिए जाने हैं। अब 4 गेम्स में बच्चे लिए जाने का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को ये गेम ऑलरेडी आते हों। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एमईजी सेंटर है वहाँ पर जो आर्मी है वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इन गेम्स के लिए बच्चों को ट्रेन करती है। और जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर इन सभी भर्तियों में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका रहना, खाना और पढ़ाई सब इंडियन आर्मी ही बियर करती है और उन बच्चों को आगे के लिए स्पोर्ट्स के लिए ट्रेन किया जाता है। अगर हम इसकी योग्यता की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, तो सबसे पहले आती है इसकी एज क्राइटेरिया। तो अगर आपका बच्चा 8 से 14 साल के बीच में है या उसका जन्म 5 फरवरी 2010 से 5 फरवरी 2016 के बीच में है और आपका बच्चे ने क्लास 3rd पास कर रखी है, इट मीन्स आपका बच्चा इस समय या तो क्लास 4th में है, 5th, 6th, 7th, 8th किसी भी क्लास में है। क्लास यहाँ पे कोई मायने नहीं रखती है, केवल क्लास का केवल ये बताया गया है कि मिनिमम क्लास 3rd पास हो। मैक्सिमम बच्चा 10th क्लास में है, 11th क्लास में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये ओपन भर्ती होती है, ऑल इंडिया से कोई भी बच्चा इसके लिए अप्लाई
कर सकता है। तो इसमें ये फ़र्क कोई नहीं पड़ना है कि आप कहाँ से रहने वाले हैं। लेकिन जो इसमें समझने वाली चीज़ है, ये भर्ती केवल 8 से 14 साल के बच्चों के लिए ही नहीं है। जो बच्चे 14 से ऊपर हैं, मतलब 14 से 14 to 16 ईयर एज ग्रुप जिन बच्चों का है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप इसको ध्यान से समझें, उसके लिए कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। अगर आपके बच्चे का जन्म 5 फरवरी 2008 से 4 फरवरी 2010 के बीच में है, 5 फरवरी से पहला नहीं होना चाहिए और 4 फरवरी 2010 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आपके बच्चे का जन्म इस बीच में है तो आपका बच्चा 14 to 16 एज ग्रुप में आता है, वो भी इस रैली के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके लिए सबसे पहली कंडीशन तो है कि बच्चे ने क्लास 8th पास कर रखी हो। 14 साल के ग्रुप के लिए मिनिमम क्लास 8th पास कर रखी हो। इट मीन्स आपका बच्चा इस समय क्लास 9th, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास में पढ़ता हुआ हो तो आपका बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और ध्यान रखें, जैसा कि ये बताया जा रहा है बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी की भर्ती है, तो ये केवल बॉयज़ के लिए होती है। अभी गर्ल्स के लिए इस तरह की कोई भर्ती स्टार्ट नहीं हुई है। इन फ्यूचर अगर कोई इस तरह की भर्ती स्टार्ट होती है तो आपको उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। स्पोर्ट्स में काफ़ी जगह पर गर्ल्स को लिया जाता है, जैसे कि राय स्पोर्ट्स है और बाकी कुछ जगह पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसके बारे में हम कभी फ्यूचर में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं 14 to 16 एज ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पर जो एज है वो 5 फरवरी 2008 से 4 फरवरी 2010 के बीच में होनी चाहिए। बच्चा क्लास 8th पास होना चाहिए। और जो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, बच्चे के पास में मिनिमम नेशनल का सर्टिफिकेट उस गेम से रिलेटेड होना चाहिए। किस गेम से रिलेटेड होना चाहिए? जो ये 4 गेम दिए गए हैं उसमें किसी का भी एक का नेशनल बच्चे का हुआ होना चाहिए। नेशनल हो, इंटरनेशनल लेवल पे खेला हो तो बच्चे के पास में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, मैं आपसे एक बार फिर बता रहा हूँ, मैंने आपको ये नहीं बताया कि 8 से 14 साल के जो बच्चों का एज ग्रुप है, जहाँ पे क्लास 3rd पास चाहिए, 8 to 14 ईयर, ये ओपन रैली होती है। यहाँ पर 8 से 14 साल वाले बच्चों के लिए ना तो कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि बच्चे ने पहले कभी कोई गेम खेला हो। ये जो गेम यहाँ पर बताए जा रहे हैं, ये सारे गेम बच्चे को वहाँ पर जाकर सिखाए जाएंगे। आगे बात करते हैं, अगर हम इसके फिजिकल पैरामीटर की बात करें तो अगर आपके बच्चे की एज 8 साल है तो यहाँ पर मिनिमम हाइट लिखी हुई है, कितनी कम से कम हाइट होनी चाहिए, और यहाँ पर मिनिमम वेट, वजन कम से कम कितना होना चाहिए आपके बच्चे के अंदर। तो अगर आपके बच्चे की एज 8 साल है तो आपके बच्चे की मिनिमम हाइट 134 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो आपके बच्चे का वेट है वो मिनिमम 29 किलो होना चाहिए। अगर आपके बच्चे की एज अंडर 9 है तो आपके बच्चे की हाइट 139 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपके बच्चे का वजन 31 kg 31 किलो होना चाहिए। अगर आपके बच्चे की उम्र 10 साल है तो हाइट 143 सेंटीमीटर और बच्चे का वेट 34 kg। एज 11, हाइट 150 सेंटीमीटर और वेट कितना होना चाहिए? 37 kg। ये मिनिमम दिया हुआ है, इससे ज़्यादा हो सकता है, कोई इशू नहीं है। अगर 12 साल एज है बच्चे की तो हाइट 153 सेंटीमीटर और वजन कितना होगा? 40 किलो वजन बच्चे के अंदर कम से कम होना चाहिए। अगर बच्चे की उम्र 13 साल है तो 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 42 किलो वजन होना चाहिए। अगर 14 ईयर है तो 160 सेंटीमीटर हाइट बच्चे की और मिनिमम 47 किलो वजन होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे की आयु, उसकी हाइट सेंटीमीटर में और यहाँ पर उसका वजन किलो में लिखा हुआ है। तो आप इसको ध्यान रखते हुए अपने बच्चे के अनुसार देख सकते हैं कि आपके बच्चे का कितना वजन होना चाहिए और मिनिमम कितनी हाइट उसकी होनी चाहिए। अब इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या कागज इसमें लगते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसको ध्यान से सुनिएगा, जो पहले भर्ती हुई हैं, जैसे कि अभी मेरठ में हुई है या रुड़की में आने वाली है, हैदराबाद में आने वाली है, पुणे में आने वाली है, इन फ्यूचर जो भी भर्तियां आने वाली है, जो पास्ट में भर्तियां हुई हैं, तो हर भर्ती की अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है और उसके डॉक्यूमेंट भी उसी तरीके से रिक्वायर्ड होते हैं। तो हर भर्ती के डॉक्यूमेंट कॉमन नहीं होते, तो आप ये ना समझें कि जो पहली भर्ती में डॉक्यूमेंट मांगे गए थे वही उसका क्राइटेरिया होगा या वही उसकी एलिजिबिलिटी होगी। तो इसको ध्यान से आप समझिएगा
यहाँ पर जो बेंगलोर में भर्ती होनी है, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, सबसे पहले आपका ओरिजिनल कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए बच्चे का, और वो भी कंप्यूटर वाला। हॉस्पिटल वाला जन्म प्रमाण पत्र या अन्य कोई प्रमाण पत्र इसके लिए मान्य नहीं होगा, ये मस्ट है, आपके पास में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना ही होना चाहिए। उसके बाद में ओरिजिनल कॉपी ऑफ कम्युनिटी और कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब बच्चे का जाति प्रमाण पत्र हो या पेरेंट्स का जाति प्रमाण पत्र हो। उसके बाद में ओरिजिनल कॉपी ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, बच्चा इस समय किस क्लास में पढ़ रहा है उससे पिछली क्लास की, लास्ट क्लास की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। लेट सपोज कि अभी आपका बच्चा क्लास 8th में पढ़ रहा है, तो आपके पास में ऑफ कोर्स उसकी क्लास 7th की मार्कशीट होगी, तो वो मार्कशीट ओरिजिनल आपको अपने साथ लेकर आनी है। उसके बाद में ओरिजिनल कॉपी ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल, तो यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट और वो भी स्कूल वाला चाहिए होगा। जैसे मेरिट वाली भर्ती में ग्राम प्रधान से लिखा हुआ भी चल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से ही बनवा कर लाना है, जिसको हम बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। उसके बाद में आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि होना अनिवार्य है। तो अगर अभी आपके पास में ये सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो आप इनको टाइमली बनवा लें। उसके बाद में भरा जाता है इंडेमिनिटी बॉन्ड, तो इंडेमिनिटी बॉन्ड का फॉर्मेट आपको हमारे पास से भी मिल जाएगा, अदरवाइज ये आपको वहीं पर जाकर मिलेगा जब आप सेंटर पे भर्ती देखने के लिए बच्चे को लेकर जाते हैं। इंडेमिनिटी बॉन्ड क्या होता है? ये एक क्षतिपूर्ण पत्र होता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि बच्चे को इस एक्टिविटी के दौरान कोई भी चोट लग जाती है या किसी तरीके से वो इंजर्ड या घायल हो जाता है तो उसके लिए आर्मी जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद में 6 कॉपी फोटो, 6 लेटेस्ट फोटो बच्चे के आपके पास में होने चाहिए जब आप भर्ती के लिए जाएं। आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी आपके पास में, मतलब ओरिजिनल आधार कार्ड आपके पास में हो, ये कागज आपको रिक्वायर्ड होंगे। और उसके बाद में दिया है ओरिजिनल कॉपी ऑफ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स। तो इस बात को आप ध्यान से समझें, ओरिजिनल कॉपी ऑफ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स का मतलब क्या है। देखिए, अगर आपका बच्चा 14 से 16 साल के बीच में है तो आपके पास में उसका, मैंने जैसा कि बताया, वो केवल तभी एलिजिबल है इस भर्ती के लिए कि उसने क्लास 8th पास कर ली हो और इस समय उसके पास में मिनिमम नेशनल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वो सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। 8 से 14 साल के बच्चों के लिए सर्टिफिकेशन की कोई कंपल्सन नहीं होती है, लेकिन अगर आपके बच्चे के पास में कोई भी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, कोई भी स्पोर्ट्स में उसने पहले ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया है, तो उन सभी सर्टिफिकेट्स को आप साथ लेकर जाएं। वो हो सकता है इस गेम से रिलेटेड हो, जो 4 गेम यहाँ पे बताए गए हैं, और हो सकता है ना भी हो, तो फिर भी आप उन सर्टिफिकेट को लेकर साथ जाएं। इसका क्या प्रभाव होता है? देखिए, वैसे तो इन सर्टिफिकेट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि ये ओपन भर्ती सिविलियंस के लिए ऑल इंडिया होती है। कोई भी आर्मी पर्सनल हो, एक सर्विसमैन हो या सिविलियन हो, कोई भी इस भर्ती के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन अगर लास्ट में बच्चों को इसमें कुछ इवेंट्स कराए जाते हैं तो उन इवेंट्स के बच्चों को मार्क्स मिलते हैं, तो उन्हीं मार्क्स के बिहाफ पर मेरिट बनती है। तो अगर मेरिट में 2 बच्चों के बराबर नंबर हैं तो जिस बच्चे के पास में स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो उस बच्चे को प्रायोरिटी दी जाती है। इससे अलग स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट की एज सच 8 से 14 साल के बच्चों के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद में क्या चाहिए? पर्सनल एंड प्लेइंग किट फॉर द रेस्पेक्टिव स्पोर्ट्स सिलेक्शन ट्रायल। अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका, जैसे कि नेशनल अगर आप प्लेयर हैं, तो आपका केवल सर्टिफिकेट ही मान्य नहीं होगा, आपका वहां पर स्पोर्ट्स का ट्रायल भी कराकर देखा जाएगा, तो उसकी किट भी आपके पास में होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो कि आपके पास में होने ही होने चाहिए। मैं आशा करता हूं कि ये सारी जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये भर्ती आपकी कहाँ पर होनी है। तो ये भर्ती आपकी केंद्रीय विद्यालय MEG सेंटर स्पोर्ट्स ग्राउंड बेंगलोर, जो कि रजिस्ट्रेशन आपका 5 फरवरी 2024 को सुबह 6 बजे से ही स्टार्ट होगा। तो इसके लिए प्रायर कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होना है, आप सीधा जो MEG सेंटर बेंगलोर है वहाँ पर जाएंगे सुबह 6 बजे से, और वहाँ पर जाके आपके बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और आप इन बच्चों को भर्ती दिखा सकते हैं। अब देखिए, हम इसका प्रोसीजर समझ लेते हैं कि भर्ती कैसे कंडक्ट होगी, क्या क्या आपको करना है।
देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स की और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे की। पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं जो कि MEG सेंटर बेंगलोर के द्वारा मांगे गए हैं, तो वो सर्टिफिकेट्स आप लोग कंप्लीट ओरिजिनल फॉर्म में बनवा कर रख लें, कोई एक्सक्यूज़ वहाँ पर नहीं चलेगा। दूसरा, बच्चे की जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पर जो भर्ती होगी उसके प्रोसीजर के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, तो बच्चा उसकी तैयारी करे। आप केवल ये ना मान के चलें कि यहाँ पे 800 मीटर 400 मीटर या कुछ इस तरह की रेस होती है खाली, जिसमें आपका बच्चा अगर फिजिकली फिट है तो क्वालिफाई कर जाएगा। अभी मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मेरठ में 1 से 4 नवंबर के बीच में भर्ती हुई थी, जिसमें लगभग 4,500 बच्चे आए थे। तो उन 4,500 बच्चों में ऑल इंडिया से आए थे सब बच्चे, केवल 19 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये केवल फाइनल सेलेक्टेड 19 बच्चे लिए जाएंगे जो कि रिक्वायर्ड यहाँ पे सीट थी। अब यहाँ पर ज़्यादा गेम है, उसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं कि कहाँ पर कितनी सीट अवेलेबल है, तो आई बटन में आपको उसका लिंक और वीडियो के बारे में जानकारी मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर बताया गया है कौन कौन से सेंटर ऑल इंडिया अवेलेबल है, वहाँ पर कौन कौन से गेम की भर्ती आती है और कितनी सीट वहाँ पर नेक्स्ट ईयर के लिए अवेलेबल है। लेकिन मैं वही आपको बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स की भर्ती आने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को स्पोर्ट्स ऑलरेडी आता हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये भर्ती आपकी 5 से 8 फरवरी है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। सबसे पहले क्या होगा कि जब आप बच्चे को सेंटर पर लेकर जाएंगे तो सेंटर पर जाने के बाद में सबसे पहले बच्चे का हाइट और वेट चेक होता है, तो जो कि आपको क्राइटेरिया बताया गया है। उसके बाद में हाइट वेट चेक होने के बाद में बच्चे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर बच्चे की कोई भी कमी पाई जाती है तो उसके लिए आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, तो आपका बच्चा उस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में एक बच्चे का बेसिक ट्रायल होता है, उस ट्रायल में बच्चे को क्वालिफाई करना होता है। इस ट्रायल में छटनी होनी होती है। माना कि बेंगलोर सेंटर पर जैसे कि बड़ा सेंटर है, 4 गेम की भर्ती है, तो लगभग 10,000 बच्चे अगर वहाँ पर पहुँचते हैं तो हर गेम का सबसे पहले एक बेसिक ट्रायल होगा जो कि सबके लिए कॉमन होगा। उसमें कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, उसमें 800 मीटर 400 मीटर 300 मीटर 200 मीटर या 100 मीटर, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये भी ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये सारी रेसेस जो भी होंगी वो ट्रैक में होंगी या रोड पे होंगी, तो वो अपने हिसाब से एक्टिविटी करा सकते हैं। और इसमें ज़्यादातर बच्चे फर्स्ट डे ही छट जाते हैं। और एक चीज़ का और आप विशेष ध्यान रखें कि जैसा कि ये भर्ती बताई जा रही है 5 से 8 फरवरी के बीच में, तो आप पेरेंट्स लोग केवल ये ध्यान रखें कि आपको केवल 5 तारीख में ही वहाँ पर पहुँचना है। ऐसा ना समझें कि 6 तारीख में 7 तारीख में 8 तारीख में कम बच्चे आएंगे तो आप उसके बाद में इस भर्ती को देखें, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको क्या करना है कि 5 तारीख में ही जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है और जो बेसिक ट्रायल होगा वो 5 तारीख में ही हो जाएगा। तो 5 तारीख में मैंने कहा कि 10,000 बच्चे अगर आए हैं और उसमें से उन्होंने 2,000 या 1,500 या 3,000 जो भी क्वालिफाई होते हैं वो बच्चों को रिटेन किया है, तो आगे की 6, 7 और 8 तारीख में उन्हीं बच्चों का ट्रायल होगा जो 5 तारीख में क्वालिफाई होते हैं। अब इस 6, 7, 8 में क्या होना होता है, इस 6, 7, 8 तारीख में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की, जिन एक्टिविटीज़ के मार्क्स उनको मिलते हैं। वहाँ पर लगभग 7 एक्टिविटी होती हैं, हर एक्टिविटी के 3 नंबर होते हैं, जिसमें से लगभग 21 मार्क्स बच्चे को मिलने होते हैं। इसमें से बच्चा हर एक्टिविटी का 1, 2, 3 या फेल। सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि आपका बच्चा इनमें से किसी भी इवेंट में फेल नहीं होना चाहिए। अगर आपका बच्चा एक भी इवेंट में फेल हो जाता है तो उसको फेल माना जाएगा और आपके बच्चे को ये मार्क्स लाने होगा। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग भी चलती है, हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं और हर इवेंट में किस तरीके से वो 3 नंबर ला सकता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो 6 या 7 तारीख में जब आपका हो जाएगा उसके बाद में एक बच्चे का बेसिक ट्रायल होगा उस इवेंट से, उस गेम से रिलेटेड, जो कि आपका बताया गया है। अगर आपका बच्चा नेशनल का सर्टिफिकेट होल्डर है और 14 ईयर से अबव आपके बच्चे की एज है तो आपके बच्चे को वो गेम के लिए ट्रायल करना पड़ेगा। अदरवाइज आपके बच्चे का लास्ट डे मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल होने के बाद में बनती है फाइनल मेरिट। उस फाइनल मेरिट में जितने भी रिक्वायर्ड सीट हैं जिस गेम के लिए, उतने ही बच्चों का सिलेक्शन होता है। अभी यहाँ पर आपको डिस्प्ले पे कुछ नंबर्स शो हो रहे होंगे, तो ये वहाँ के जो MEG सेंटर बेंगलोर है वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर है, जहाँ पर स्विमिंग, बॉक्सिंग, सेलिंग और हॉकी सब गेमों के अलग अलग नंबर हैं। आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके उनसे जानकारी ले सकते हैं।
अगर हम बात करें रिसेंटली अभी मेरठ के अंदर ये भर्ती हुई थी, जो कि 1 से 4 नवंबर के बीच में भर्ती हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो हमारे यहाँ दक्षम मिलिट्री स्कूल में हमारे बच्चे भी इस भर्ती के लिए गए थे, जिसमें से जो टोटल 19 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 4,500 बच्चों में से, उसमें से 3 बच्चे हमारे दक्षम मिलिट्री स्कूल के हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को हमारे यहाँ पर तैयारी कराना चाह रहे हैं तो आप हमारा दक्षम मिलिट्री स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। स्कूल ज्वाइन करने का मतलब अभी भी इस सेशन में ये नहीं है कि आप बच्चे को जहाँ पर पढ़ा रहे हैं वहाँ से स्कूलिंग छुड़वा दें उसकी। अभी जैसे नवंबर के समय में हम खड़े हुए हैं, तो आगे जो आने वाला समय है दिसंबर, जनवरी और जैसा कि फरवरी में ट्रायल है, तो आप 2 या 2.5 महीने के लिए बच्चे को हमारे पास छोड़ें। हम उसको फिजिकल, उसका गेम प्लस उसकी जो स्कूल की पढ़ाई होती है, हमारा अपना ही स्कूल है दक्षम मिलिट्री स्कूल के नाम से, तो हम वहीं पे रख के बच्चे को वो पढ़ाई कराते हैं। आप उसकी जो एजुकेशन है उसको आप उसी स्कूल में कंटिन्यू रखें, लेकिन उसको 2-2.5 महीने जब बच्चा हमारे पास रहेगा तो उसको हम यहीं पे पढ़ाई कराएंगे। उसके बाद में बात आती है हमारे पास में क्या क्या फैसिलिटी हम बच्चे को प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपका बच्चा हमारे पास ट्रेनिंग करने आता है तो सबसे पहले तो उसको फिजिकल की जो भी एक्टिविटी जिसके लिए भी वो भर्ती, जैसे कि अभी ये फरवरी में बेंगलोर के अंदर आ रही है, दिसंबर में जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो रुड़की के अंदर के लिए आ रही है, उसके बाद में दिल्ली, सिकंदराबाद, हैदराबाद, पुणे, काफ़ी जगह पर ये भर्तियाँ आती हैं। तो ये कंटिन्यूसली हर महीने 2 महीने में भर्ती आती रहती है। तो उस पर्टिकुलर भर्ती के लिए हम बच्चे को तैयार करेंगे। प्लस उसके साथ में बच्चे का रहना खाना सब हमारे पास में ही उसकी व्यवस्था होती है, हॉस्टल्स वगैरह हमारे अपने ही होते हैं। उसके साथ साथ हम बच्चे को स्कूलिंग भी कराते हैं ताकि उसकी पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। तो प्रॉपर स्कूल की क्लास चलती हैं। इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड एफिलिएटेड स्कूल है हमारा, जहाँ पर बच्चे को ये सारी तैयारियां कराई जाती हैं। अब बात होती है कि अगर आप इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं ट्रेनिंग को, तो आपको करना क्या है। आप बच्चे के अगर शूज़ उठाकर भी ले आते हैं तो बाकी सब चीज़ें हमारे पास से ही मिलेंगी। यूनिफॉर्म वगैरह से लेके रहने खाने की सारी व्यवस्था तथा सारी चीज़ें हमारे पास से ही बच्चे को प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये 18 सेंटर केवल आर्मी ही नहीं है जो भर्ती ले रही है, उसके लिए भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आई बटन में या आप हमारे जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है या आप हमारे YouTube चैनल पर वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जहां पर बताया गया है कि कहाँ कौन से गेम की भर्ती निकलती हैं। तो उसके साथ साथ एयरफोर्स और नेवी के अंदर भी इस तरह की भर्तियाँ आने लगी हैं। अगर आप ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं या आप अपने बच्चे को इस तरह की ट्रेनिंग हमारे पास ज्वाइन कराना चाह रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया होगा, आप उसमें अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा लें। जो बच्चा हमारे पास में ऑनलाइन रजिस्टर्ड होता है केवल वही हमारे पास में अकोमोडेट हो पाएगा, क्योंकि हॉस्टल हमारा बहुत जल्दी फिल हो जाता है इन भर्ती के आते ही। तो बेटर है कि आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा लें और जल्द से जल्द आप अपनी सीट बुक कर लें। अगर आप इसके बारे में कोई अन्य जानकारी लेना चाह रहे हैं, वैसे तो मैं अपेक्षा करता हूं कि मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे पाया हूँगा, लेकिन फिर भी कोई जानकारी अगर मुझसे छूट जाती है या आप कोई अन्य जानकारी इसके बारे में लेना चाह रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में ही हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप पड़ा होगा, आप उसको ज्वाइन कर लें, या डिस्प्ले पे जो हमारे नंबर शो हो रहे हैं उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। कोर्स स्टार्ट करने तथा निश्चित सफलता के लिए दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें।